बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी के हवाले से जो कि यूएस में रह रहा था और वाइट हाउस आपको पता है बहुत ही मशहूर जगह है, वहाँ से महज 1.1 माइल के फासले के ऊपर जो है उसकी बड़ी दर्दनाक मौत वाक़या हुई है। और ये मौत जो है ये पुरस्रार इसलिए है कि अभी तक ये इल्म नहीं हो रहा कि इसको जो है इसका, क्योंकि ज़्यादा जो शकूक व शुबात पाए जाते हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देखी गई हैं उसमें ये लग रहा है कि इस शख्स को कत्ल किया गया है। लेकिन इस कत्ल को जो है एक हादसे का रंग देने की भी कोशिश की गई है। इस शख्स का ताल्लुक़, ये कौन था और वहाँ पे रह रहा था और पाकिस्तान में इसका किस शहर से ताल्लुक़ था, इसकी लेटेस्ट अपडेट जो अभी मुझे पता चली हैं वो क्या है, आज की इस वीडियो में इसके हवाले से आपके साथ जो है मामलात शेयर करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहन भाई मुल्क से बाहर रह रहे हैं उनके हवाले से अगर उनकी रियल लाइफ स्टोरीज़ हों या उनके साथ पेश आने वाले जो वाक़यात होते हैं उनको मैं अक्सर व बेशतर वीडियोज़ की सूरत में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपके इल्म में या आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी वीडियो में अपने चैनल के ऊपर बयान करना चाहूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और आप हमेशा शेयर करते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहरहाल जी नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको ऐसे वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ अमेरिका के दारुल हुकूमत बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो है वह हिला कर रख दिया। हुआ क्या, एक छोटा सा अपार्टमेंट, रात का सन्नाटा और हाईवे में जो है हॉलवे में फैलता हुआ धुआं। और जब ये लोग गए जिनको जो इसके वाले थे, रेस्पॉन्डिंग यूनिट जो होता है, उनको जब इत्तला मिल गई फायर रेस्पॉन्डिंग यूनिट को, तो उन्होंने जब वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ पे जो है अफसोसनाक वाक़या हो चुका था। कहाँ वाक़ये की जगह क्या है, ये वाक़या पेश आया जनाब वाशिंगटन डीसी में और उसके शुमाल मगरबी इलाका कहा जाता है जिसको रोड आइलैंड एवेन्यू NW के 1400 ब्लॉक में एक अपार्टमेंट में ये वाक़या पेश आया है। और बताया जाता है कि ये लोगन सर्कल के करीब है, ये वाक़या लोगान सर्कल के करीब ये इलाका है जो एक मसरूफ़ मगर महज़्ज़ब रहायशी इलाका समझा जाता है और वाइट हाउस से महज 1.1 माइल के फ़ासले पर वाक़या है। होता क्या है, सुबह के तकरीबन 2:30 बजे के, सुबह के तकरीबन 3:33 के करीब बताया ये जाता है बुध की सुबह, बुध वाले दिन सुबह 3:33 पर हॉलवे में धुआं फैलने की इत्तला मिली और फौरी तौर पर वाशिंगटन फायर एंड एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की टीमें जो है वो मौका पर पहुंची। बताया यह जाता है कि इस आग की इत्तला किसी पड़ोसी ने दी। फायर फाइटर्स ने एक अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन आग कोई बड़ी उसमें नहीं थी, मतलब उसका जो वो था वो कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत शदीद आग थी। बहरहाल जी जो टीमें हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो इस आग पर काबू पा लिया अपना जो उनका वो था उसके ज़रिए। लेकिन असल मंज़र वो कहते हैं कि जो ही आग बुझी उसके बाद जो उनकी आंखों के सामने आया वो बहुत खौफनाक था। वो बताते हैं कि अपार्टमेंट के अंदर फ़र्श पर एक शख्स जो है वो बेहोश पड़ा हुआ था। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा शायद फायर जो है, जब जो ही आग लगी है तो उसकी वजह से आपको पता है दम घुटता है और दम घुटने के बाद बेहोशी होती है। तो जो फायर फाइटर्स मौजूद थे उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो है वो उसको फ़र्स्ट एड या तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जो ही हमने उसको फ़र्स्ट एड देने की कोशिश की और हमने चेक किया तो हमें उस शख्स की जो है कोई ज़िंदगी की अलामात जो है वो उस शख्स में हमें नज़र नहीं आई, ये बताया जाता है। और हमने जब चेक किया तो वो शख्स जो है वो सांस भी नहीं ले रहा था। बहरहाल लोग कहते हैं कि हमने मुआयना किया तो हम चौंक गए कि ये शख्स जो है ये अब ज़िंदा नहीं है बल्कि इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। वो कहते हैं कि हमने उसको वो देखा, चेक किया तो बताया ये जाता है कि जी इसके जो आपकी नेक टाइज़ होते हैं इनके साथ इसके हाथ और पाँव बांधे गए थे इस शख्स के। और जब इसका मुआयना किया गया तो बताया ये जाता है कि जिस्म पर सख्त ज़रबों के निशानात थे और ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर थे। ना सिर्फ ज़रबें थी, दो किस्म की इंजरीज़ लिखी हुई हैं उसमें। एक तो जो किसी भी ब्लंट चीज़ से जब मारा जाता है, एक इस तरह के ज़ख़म थे या इसको आप चोटें कह सकते हैं, और दूसरा थर्मल जो है वो कहते हैं वो थी, यानी कि आग लगने के हवाले से जो है वो होती हैं जो आग से जलता है जिस्म, उससे जो जिस्म पे वो आती हैं वो थी।
तो बहरहाल वो बताते हैं कि जी ये जो है, जब ये चीज़ें हमने चेक की और जब हमने मज़ीद मामला देखे तो हमें अंदाज़ा हो गया कि जो इसकी मौत वाक़या हुई है वो आग लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसको पहले मारा गया है और फिर उसके बाद इसके अपार्टमेंट को ख़ुद आग लगाई गई है। बहरहाल पुलिस ने जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और चेक किया कि ये शख्स कौन था। तो इस शख्स की जो शिनाख्त है वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है बाद में बताई कि इस शख्स का नाम जो है सैयद हमाद हुसैन था और इसकी उम्र 40 साल थी, 40 ईयर्स, और ये काफ़ी अरसे से जो है ये अमेरिका में वहीं पे क़याम पजीर था। इसके आसपास कम्युनिटी के लोगों के मैं इंटरव्यू सुन रहा था, 2 ख़वातीन के मैंने इंटरव्यू सुने हैं, तो वो बता रहे थे कि वो बड़ा ज़िंदगी से भरपूर था, बड़ा अच्छा आदमी था। हमारी अक्सर व बेशतर जो है उससे मुलाकात हो जाती थी। उसके जो बिल्डिंग के लोग हैं उनके मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इंटरव्यूज़ किए हुए थे, और जो है वो बताते हैं कि ये वाशिंगटन में मुकीम थे और बज़ाहिर जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आपको पता है जो अमेरिका, बरतानिया, दूसरे जो ममालिक होते हैं तब तक वो पूरी डिटेल्स नहीं देते, तब तक उनको चीज़ें कंफर्म ना हो जाएं। जो इनिशियल डिटेल्स हैं उनके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ये शख्स जो है वाशिंगटन में अकेला रह रहा था, इसके साथ फैमिली या उस तरह लोग नहीं थे, ये इस अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। और जो है बताया ये जाता है, पुलिस ये कहता है कि जी पुलिस का कहना ये है कि जिस्म पर जो मौजूद ज़ख्म हैं वो आग लगने के से पहले के भी हो सकते हैं। ये पॉसिबल है कि ये ज़ख्म इसके पहले के हों और आग लगाना शवाहिद मिटाने की कोशिश भी हो सकती है, कि उन्होंने ये सोचा होगा जिन्होंने आग लगाई कि अगर हम आग लगा देंगे तो इसका जिस्म वैसे ही जल जाएगा। शनाख्त अगर बाद में हो भी जाएगी तो ये आइडिया नहीं होगा कि आया इसकी मौत आग से हुई है या इसको किसी ने पहले मारा है और बाद में आग लगाई है। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि पड़ोसियों ने इतला दे दी, धुआं था, फायर वाले आ गए, उन्होंने जब आग बुझा ली तो उनको आइडिया हुआ इसका जिस्म वगैरह नहीं जला था, तो ये चीज़ें जो है वो सारी खुलकर सामने आईं। बहरहाल जी, अब जो है बताया ये जा रहा है कि इस वाक़े को जो है केस को बाकायदा तौर पर कत्ल की तफ्तीश में तब्दील कर दिया गया और इसको उस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कत्ल की तफ्तीश होती है। यही वजह है कि होमिसाइड डिटेक्टिव्स ने तहकीकात संभाल ली हैं, वहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट है और उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू की। अब जब इन्होंने तहकीकात शुरू की हैं तो बताया ये जा रहा है कि इन्होंने बिल्डिंग के और आसपास के बहुत सारे CCTV कैमराज, जो एक बहुत बड़ा सबूत होता है, वहाँ पे तो हर जगह पे लगे होते हैं, उन्होंने उनको चेक किया तो उन्हें एक क्लू मिला है। क्लू क्या मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल ये यूनिट वाले बताते हैं कि जी तहकीकात में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब करीबी इमारत की CCTV फुटेज जो है वो निकाली गई और ज़रा ये बताते हैं कि हमाद हुसैन जो है वो आग लगने से कुछ देर पहले किसी 3 लोग उसके साथ थे, उनके साथ जो है वो इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ था, यानी वो अकेला नहीं था। जब वो अपार्टमेंट पे आया था तो उसके साथ 3 लोग थे और 3 लोगों में बताया ये जाता है कि इस शक का इजहार किया जा रहा है वहाँ पे पुलिस की तरफ से कि उन 3 लोगों में एक औरत भी थी। बहरहाल जी कुछ देर बाद बताया ये जाता है कि जब वो CCTV फुटेज चेक की गई तो ये लोग तीनों दाखिल हुए अपार्टमेंट में और अपार्टमेंट में के जो है कुछ ही देर बाद जो है नज़र आया कि वही 3 लोग जो हमाद हुसैन के साथ नज़र आए थे वो अब इमारत से भागते हुए बाहर निकलते हुए भी वाज़े तौर पे उस CCTV फुटेज में देखे जा सकते हैं। और बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये फुटेज जो है ये अब इस केस में एक मज़बूत कड़ी जो है वो समझी जा रही है। पुलिस की तरफ से अपील भी की गई है और इनाम भी रखा गया है इस केस के हवाले से, और पुलिस ने आवाम से मालूमात फराहम करने की जो अपील की है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स इस कत्ल में मुलव्वस अफराद की गिरफ़्तारी और सज़ा में मदद देगा तो उसे $25,000 जो है वो इनाम दिया जाएगा, $25,000। इसका जनाजा भी हो गया है हमाद हुसैन का। जी हमाद हुसैन के अहल खाना जो है बताया ये जाता है कि वो भी वाशिंगटन में ही मुकीम है। उनकी नमाज जनाजा जो है वह हफ्ते के रोज़ आज सुबह तकरीबन 12:30 बजे दार अल हिजरा इस्लामिक सेंटर फॉल्स चर्च में जो है वो अदा कर दी गई है। और एक ख़ानदान जो इंसाफ का मुंतज़िर है और एक सवाल है जो अब तक जवाब मांग रहा है, और वो ये है कि जी आया इसको कत्ल तो लग रहा है कि इसको कत्ल किया गया है, तो अगर किया गया है तो फिर किसने मारा है और फिर उसने शवाहिद मिटाने की क्यों कोशिश की है। पुलिस जो है वो इन लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रही है जो 3 लोग इसके साथ अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे। बहरहाल ये वाक़या जो है आपको पता है कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वाकई ये आग
एक हादसा थी या किसी जुर्म को छुपाने का ज़रिया जो कि ख़ुद जानबूझकर लगाई गई थी। हम दुआ करते हैं हमाद हुसैन को इंसाफ मिले और असल मुजरिम जो है वो जल्द कानून की गिरफ्त में आए। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो एक पाकिस्तानी निजात के साथ वहाँ पे पेश आया, यूएस में, वाशिंगटन डीसी में, लाहौर से ताल्लुक़ इस फैमिली का। और अब देखते हैं इसके हवाले से जो मज़ीद भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और सामने आएंगी, तो हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह वो इसकी फ़ॉलोअप स्टोरी के तौर पे। मेरी कोशिश होती है जो भी मामलात होते हैं मैं उनकी फ़ॉलोअप स्टोरी ज़रूर करता होता हूँ, तो वो भी इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का आमीन नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं अल्लाह ताला उनको अपनी ज़ुबान में रखे, और अल्लाह जो है हमाद की जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, इनके लवाहिकीन को। और एक बार फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह जो जिन्होंने भी इनके साथ ये सब कुछ किया है वो पकड़े जाएं, ताकि पता चल सके कि इसकी वजूहात क्या थी और उन्होंने ये घिनौना जुर्म क्यों किया। और यकीनन वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं अमेरिका है, और वहाँ पे आज नहीं कल नहीं परसों ये ख़बर आ जाएगी कि वो लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और सब कुछ खुलकर सामने आएगा, ट्रायल होगा और फिर उसके बाद उनको सज़ा भी होगी। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।